फ्रेंड, गुड इवनिंग। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे मेरा बेटा खेल रहा है। ये मतलब मेरा बेटा है, ये और खेल रहा है ये कार से। और ये लाए थे इसके लिए, इसके ताऊजी लाए थे। ताऊजी को बड़े पापा कहता है। और ये ना मतलब जिद पकड़ी हुई थी इसने कि क्रिसमस के दिन जैसे होता है ना, गिफ्ट होता है ना बच्चों को, मतलब क्रिसमस है तो हमारे लिए गिफ्ट लाओ गिफ्ट लाओ। तो और तो जैसे बड़े हैं और तो कोई जिद नहीं कर रहा, लेकिन ये जिद कर रहा था तो हम लोग तो नहीं लाए थे। लेकिन फिर भैया इसके लिए कार लेके आ गए थे, मतलब जो मेरे जेठ हैं भैया, इसके लिए ले आए थे गिफ्ट। और ये यहाँ पे खेल रहा है। यहाँ पे देखो इसके साथ साथ ये भी खेल रही है, म्याऊं भी खेल रही है। और ये नेक्स्ट डे का है। तो इससे पहले मैंने जो दिखाया आपको संडे का था, और ये है मंडे मॉर्निंग का। और मंडे को बहुत अच्छी धूप आई थी। संडे को जितनी ठंड थी ना, मंडे को उतनी ही अच्छी धूप आई थी। और आज हम देखिए क्या सारा पूरा हमने रूम फैला लिया है। और रूम फैलाने की हमारी कोई प्लानिंग नहीं थी, अचानक से ही बस वही हुआ कि पहले एक काम छेड़ा दूसरा काम छेड़ा, हो जाता है ना कि बस जब इतना कर लिया तो इतना भी कर लेते हैं, इतना कर लेते हैं तो उतना भी कर लेते हैं। तो बस धीरे धीरे करके हमने पूरा ही रूम फैला लिया था। और अगर हमारी पहले से प्लानिंग होती तो हम संडे को कर लेते। और संडे को लेकिन मौसम भी इतना अच्छा नहीं था कि हम ये सब काम करते। तो बस यहाँ पे हम कहीं जो जिस साइड में बेड था उस साइड में हमने अलमीरा और ड्रेसिंग लगा लिया है, और जिस साइड में अलमीरा और ड्रेसिंग थी उस साइड में हमने बेड लगा लिया है। तो हमारा पहले भी रूम इसी टाइप में सेट था, तो फिर हमने बीच में चेंज कर लिया था। फिर वो होता है उससे ना थोड़ा रूम भी अच्छा लगता है, नया सा लगता है, और साफ़ सफाई भी अच्छे से आती है। तो अभी जब हमने बेड हटाया तो आपने देखा होगा कितना कूड़ा था। और बच्चों की छोटी छोटी पेंसिल रबड़, बता नहीं सकते आपको मैं कितनी, सबसे ज़्यादा तो पेंसिल और रबड़ बच्चों की कोनों में पड़ी हुई मिली हुई थी। तो सारी पेंसिल रबड़ मैंने बच्चों को इकट्ठा करके दे ली थी। और ये जो होता है ना, जैसे अलमीरा हो गया, बेड हो गया, बहुत भारी होते हैं, तो ये काम अकेले नहीं हो सकता है, आप लोग समझ सकते हैं। तो बस वही तब मैंने पहले मतलब जो बिस्तरे विस्तरे थे धूप में डाल लिए थे। तो बस धीरे धीरे करके एक काम फैला दूसरा काम। और बेड ना पहले हम लोग सोचते थे जिस साइड में खिड़की है ना, तो पहले हम सोच रहे थे इस साइड को कर लेते हैं। तो बस पहले मैंने मतलब इस साइड को किया, फिर हम रुक गए थे। तो यहाँ पे आप लोग देखना, हम लोग यही डिस्कशन कर रहे थे कि इधर को कर लेते हैं। तो फिर इन्होंने कहा रूम पूरा वो हो जाएगा, मतलब भरा भरा सा लगेगा, हौच पौच लगेगा, अच्छा नहीं लगेगा। तो बस फिर हमने जिस साइड में पहले था उसी साइड में कर लिया। तो आप लोग मेरा हाथ से एक्शन देख रहे होंगे, तो वही सब मैं एक्शन भी कर रही हूँ। और बस हंसी मजाक किया, बस वही चल रही है। मुझे कह रहे तुम जोर तो लगा नहीं रहे हो, खाली हाथ हिला रहे हो, सारा जोर में ही लगा रहा हूँ। वही सब यहाँ पे हो रहा है। और यहाँ तक कि मेरी बेटी भी कह रही थी, क्योंकि मेरी बेटी मतलब वीडियो बना रही थी, कह रही थी मम्मी आप तो कोई जोर नहीं लगा रहे, सारा जोर पापा ही लगा रहे हैं। मैंने कहा हाँ, एक ही आदमी के बस करनी है। और बहुत सारा कूड़ा भी निकल के आया था। आधा कूड़ा तो हमने पहले बाहर भी कर दिया था, और आधा कूड़ा है। और नीचे ना फर्श में बहुत ज़्यादा दाग दाग से भी हो रहे थे। तो बस वही हो जाता है थोड़ा बहुत ना, रूम की सफाई बहुत अच्छे से हो जाती है, बहुत अच्छे। लेकिन वही था कि क्योंकि इन्होंने ड्यूटी भी जाना था, लेकिन फिर भी हो गया। मैंने इन्हें कहा आप मोटा मोटा भारी भारी काम कर दो। और यहाँ पे कुछ सामान भी रखा था, अगर मैं फेंक देती ना तो फिर ये डांटते हैं तुमने ये फेंक दिया वो फेंक दिया। तो मैंने ये कहती सामान चेक कर लो, जो अभी यहाँ पे आपने देखा होगा खिड़की पे था। और सारी दोनों खिड़कियाँ हमने पूरा अच्छे से खोल ली थी, और धूप भी बहुत अच्छी थी। तो वो हो जाता, धूप अच्छी थी तो काम करने में भी बहुत मज़ा आता है। और अभी आप मेरा पूरा वीडियो देखिएगा। मेरा ना आज बहुत काम था, बहुत काम, मतलब ऐसी सोच होता है ना, कभी सोचते तो नहीं हैं, लेकिन काम बहुत ज़्यादा फैल जाता है। ऐसा कोई विचार नहीं था, लेकिन वही था, कुछ धूप, आप कह सकते हैं कुछ धूप का लालच हो गया था, और कुछ फैलते फैलते काम बहुत ज़्यादा फैल गया था। और जितना भी काम मैंने किया, आप आज मेरे जो वीडियो है उस पूरे वीडियो में देखेंगे, तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। तो आपको मतलब देखने में मज़ा भी आएगा और अच्छा भी लगेगा। और उसके बाद मैंने रूम में अच्छे से, रूम में क्या पूरे घर में ही पोछा लगा लिया था। इस टाइम तक तो मतलब हस्बैंड ड्यूटी जा चुके थे और बच्चे बाहर खेल रहे थे। तो बस पूरे घर में मैंने झाड़ू लगा लिया था, उसके बाद पोछा लगाना ही था। तो यहाँ पे उसके बाद मैं लग गई थी पोछा लगाना। पोछा भी मैंने अच्छे से लगाया है, धो धो कर, मतलब 2-3 बार अच्छे से धोया है। और जैसे मैंने आप लोगों को बताया, मुझे बैठ के ही पोछा लगाना अच्छा लगता है। और उसके बाद देखिए यहाँ पे मुझे धोने थे गेहूँ, और गेहूँ भी मैंने हस्बैंड से बाहर निकलवा लिए थे। तो बस मुझे धोने ज़रूरी थे, क्योंकि वैसे तो खैर अभी इससे पहले अगर आपने मेरा वीडियो देखा होगा तो इससे पहले मैंने अभी एक दिन पहले ही आटा खाली किया था। लेकिन वो ये सर्दियों का टाइम है, तो आप लोग समझ सकते हैं कि गेहूँ सूखने में टाइम लगाएंगे। और प्लस पता है कि हमारे यहाँ पे ना धूप बहुत कम आती है, और छत में मैं डाल नहीं सकती। छत में डालूंगी तो छत में एक तो मिट्टी मिट्टी हो रही है, दोनों तरफ से मतलब रोड है, तो बहुत ज़्यादा मिट्टी और धूल हो रही है। दूसरा हमारे यहाँ पे पता है क्या, कबूतर है और प्लस बंदर हैं। तो बस वही है, फिर एक आदमी मेरा कौन छत में बैठा रहेगा, कहीं नुकसान ना कर दें। तो यही है कि चलो कोई बात नहीं, थोड़ा दिन ज़्यादा लग जाएंगे, लेकिन नीचे भी है कि दीदी लोग, हम लोग मतलब बाहर ही रहते हैं, तो आराम से सूख जाएंगे। इसलिए मैं मतलब छत में नहीं डाल सकती थी। और यहाँ पे मैं धीरे धीरे गेहूँ धुल रही थी। हेलो,
गुड आफ्टरनून। मैंने सोचा मैं गुड इवनिंग तक मेरा काम निपट जाएगा, लेकिन गुड आफ्टरनून हो चुका है। 4 से भी ऊपर हो चुका है, 4:15 हो गया है। वैसे 4 बज रही है, घड़ी हमारी थोड़ा आगे है, 4 बज रहा है और 4 बज गया है। और अब जाके मेरा फाइनली मतलब अभी भी काम नहीं निपटा। अभी देखिए मुझे रजाई में और तकिया हैं जो, इनमें ना मुझे कवर डालना है। और पूरा रूम देखो मैंने सेट कर लिया है, और फिर बाद में दिखाऊँगी। इधर अलमीरा और जो ऊपर ड्रेसिंग वो इधर कर दिया है, और बेड हमने इस साइड कर दिया है। तो पहले भी हमारा बेड ना इसी साइड में था, तो फिर हमने मतलब 1 या 1.5 साल हुआ होगा, ज़्यादा तो 1.5 साल हुआ होगा, 2 साल भी नहीं होगा, तो फिर हमने इधर चेंज कर लिया था। तो बस कभी इधर कभी उधर ऐसे चेंज होता रहता है, ऐसे ना रूम थोड़ा अच्छा लगता है। और अभी यहाँ पे इसमें जो रजाइयाँ हैं पड़ी हुई, इनमें मुझे चढ़ाने हैं कवर। और ऐसा कल से ना हमारा माइंड में ऐसा कोई प्लानिंग नहीं थी कि रूम चेंज करेंगे या कुछ करेंगे। तो कल तो खैर मौसम बहुत ख़राब था, आज मंडे है, कल संडे था। संडे को बहुत ज़्यादा वो था, मतलब क्या कह सकते हैं, मैं ना भूल जाती हूँ मौसम ख़राब था कल, तो फिर वो मतलब ऐसा मेरा कोई विचार भी बिल्कुल भी विचार नहीं था। बस मुझे ऐसे आज अच्छी धूप थी, तो मैंने चलो बहुत दिन से ना वो हो गए थे, मतलब जो रजाइयों के कवर थे, जो पिलो कवर थे, रजाइयों के कवर थे, मुझे धुलने थे। तो बस मैंने रजाइयों के कवर वाल निकाले, और हल्की फुल्की ना हमारे कमरे में ना सीलन की जैसे था स्मेल सी भी आ रही थी। गर्मी बरसात में तो खिड़कियाँ खुली रहती है, आजकल बहुत टाइम से हमारी खिड़कियाँ भी बंद थी। तो बस मैंने कवर ववर निकाल के और धोने के लिए मशीन में लगा दिए थे, और रजाइयाँ धूप में डाल दी थी। फिर हस्बैंड अंदर आए, उन्होंने ऐसे ये अलमीरा मतलब वो करी, हटाई, तो अलमीरा हटाई और हाँ खिड़कियाँ विड़कियाँ खोली। तो बस वही, हाँ फिर मैंने कहा चलो जब हमने इतना कर दिया, फिर हमने ये वाले गद्दे भी बाहर डाले। तो मैंने कहा चलो फटाफट चेंज कर लेते हैं, इन्हें थोड़ा लेट जाना था, तो मैंने चलो चेंज कर लिया। वरना अगर हमें ऐसा काम करना होता हम संडे मतलब कल कर लेते, लेकिन ऐसी कोई प्लानिंग थी नहीं, अचानक से ही बस ये काम हमारा हो गया। और वैसे तो एक बार था माइंड में, बहुत पहले हम सोच तो रहे थे चेंज करने की, लेकिन उस टाइम हो नहीं पाया। और फिलहाल में तो ऐसा कोई माइंड में था ही नहीं, सोच थी ही नहीं, अचानक ही प्लान बना और हमारे चेंज कर लिया है। लेकिन मेरी आज बहुत ज़्यादा बैंड बज चुकी है, टाइम 4:30 हो गया, और अभी तक मतलब लंच तो खैर हमारा लंच हो चुका है, किचन विचन सारा क्लीन हो चुका है। मैं दिखा देती हूँ, मतलब सारा काम हो चुका है, घर पूरा क्लीन है। खैर क्लीन तो होगा ही, शाम हो चुकी है तो पूरा घर क्लीन हो गई। देखिए, और ये दोनों मैंने यहाँ बिठा रखे हैं आज, क्योंकि वहाँ अब मेरे जाए कवर डालूंगी तभी वहाँ जाएंगे। ये दोनों यहाँ बैठे हुए हैं, और ये यहाँ पे मेरे भी कपड़े तय लगाने के लिए, डेली वाले जो कपड़े होते हैं वो वाले कपड़े हैं तय लगाने के लिए। और किचन मेरी क्लीन है। यहाँ पे ये बच्चों के लिए मैंने रखा हुआ है दूध, मतलब बना के रखा हुआ था लेकिन अभी गर्म हो रहा था, दूध रखा हुआ है, यहाँ पे सब्जी है। किचन विचन तो खैर मेरा क्लीन है, सारा काम मेरा हो चुका है। लेकिन अब मुझे कवर डालने, वैसे तो एक बार सोचती लेट, लेकिन फिर हो जाता, पता है हम एक बार बैठ जाते हैं ना तो फिर मन नहीं होता है। तो मैं फटाफट से कवर भी चढ़ा लूँगी। धूप बहुत अच्छी धूप थी आज, बहुत, कल तो नहीं थी, कल तो बहुत गंदा मौसम था, ठंडा सा मौसम था, कल दिन भर बादल से थे, लेकिन आज बहुत अच्छा मौसम था। तो बस मेरा सारा काम लगभग निपट चुका है। मुझे गेहूँ भी धोने थे, इससे पहले वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था। तो खैर मैंने परसों ही मतलब आटा खाली किया है, लेकिन क्योंकि से वो है ना सर्दियों का टाइम है, तो फिर जल्दी से तो सूखेंगे नहीं, टाइम लग ही जाता है। तो मुझे गेहूँ भी धुलने थे आज, तो बस फटाफट मैंने गेहूँ भी धुले। फटाफट तो नहीं धुले, खैर आफत तो मेरी बहुत आ गई आज, मतलब रेली बन गई। और मतलब नहाने के लिए भी बहुत लेट नहाई हूँ। और उसके बाद मैंने बालों में कर ली थी ऑयलिंग, क्योंकि बालों में मेरे ऑयल, और मुझे ना जब तक बालों में तेल ना लगे ना तो सिर बहुत भारी भारी सा लगता है, बहुत भारी भारी सा। और जब मैं तेल वेल लगा लेती हूँ ना तो मुझे सिर बहुत हल्का लगता है। और मोस्टली आप लोगों ने देखा होगा मेरे बालों में ज़्यादातर तेल लगा हुआ ही रहता है, तो बहुत कम मैं बाल बिना तेलों के रखती हूँ, बिना तेलों के नहीं, बिना तेल के रखती हूँ। तो बस मैंने नहाना धोना हो चुका है, सारा काम हो चुका है, तेल लगा लिया, बस बच्चों को दूध दे दूँगी। बेटा देखती हूँ उसके, अब तो सोए क्या पता ना सोए, मे भी अब वो ना ही सोएगा भी नहीं। दोनों भी थोड़ी देर पढ़ाई करने के लिए बिठा रखे हैं मैंने, वरना फिर उनका वही है, तो टीवी में बैठ जाएंगे, मोबाइल में बैठ जाएंगे। तो थोड़ी देर पढ़ लो, तो दोनों पढ़ रहे हैं, और तब तक मैं रजाइयों में डाल लूँगी फटाफट से कवर। और उसके बाद यहाँ पे मैं डालने लगी हूँ रजाई में कवर। तो एक रजाई में तो खैर मैं कवर डाल चुकी थी, और जो पिलो कवर थे, तकिया के कवर थे, वो भी मैंने डाल लिए थे। बस वही होता है ना, हम काम में बिजी हो जाते हैं, और वही है कि मतलब कैमरा ऑन करना कह सकते हैं आप, या शूट करना, जो भी कह सकते हैं, हम भूल जाते हैं। तो बस ये मेरी लास्ट रजाई थी, इसमें मैं कवर डाल रही थी, वरना एक रजाई में और तकिए कवर में डाल चुकी थी। बेडशीट मैं बिछा चुकी थी, सारी मैंने बेडशीट धोई थी। और आप सारे गद्दे वद्दे जैसे आप लोगों ने मॉर्निंग में देखा होगा, सब बाहर था, कुछ भी रूम में नहीं था। लेकिन शाम तक क्या मतलब धूप में ही मैं सारा सामान, बिस्तरे सब मैं धूप में ही ले आई थी, क्योंकि फिर हो जाता है अगर धूप निकल जाए और फिर लाओ ना तो बिस्तरे फिर वही हो जाता है, ठंडे के ठंडे हो जाते हैं। तो वो बिस्तरे के हम नॉर्मली जो कपड़े होते हैं जो हम डेली में धोते हैं, वो कपड़े भी मैं धूप में ही ले आती हूँ, वरना तो क्या होता है ना, कपड़े ठंडे हो जाते हैं और पता भी नहीं चलता है कि कपड़े सूखे हैं या नहीं सूखे हैं। तो कपड़ों के साथ भी नॉर्मली मैं
ऐसा ही करती हूँ। और धूप छिपने के बाद जो कपड़े अगर मैं लाती भी हूँ ना, तो मैं उन्हें दोबारा ज़रूर धूप में डालती हूँ, क्योंकि ऐसा लगता है जैसे कपड़े गीले ही होंगे। इसलिए जैसे होता है ना, बहुत से लोग छत में ही कपड़े छोड़ के रखते हैं या लेट लाते हैं, तो वो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। और मैं एक बार धूप में कपड़े ज़रूर पलटती हूँ और धूप में ही ले आती हूँ। तो बस यहाँ पे मेरे रजाई के कवर भी ये डल चुके हैं। और यहाँ पे ना चेन पता नहीं क्या होती है, अटक के वो हो रही थी, तो मुझे प्रॉब्लम होती थी लगाने में, अटक सी रही थी। तो धोने के बाद शायद इसकी चेन थोड़ा वो हो गई थी, तो इसलिए बस यहाँ पे कवर मैंने सारे रजाई के कवर मैंने डाल लिए थे, तकिए कवर। और मेरा पूरा ये जो रूम है वो अच्छे से सेट हो चुका है, सूट हो चुका है कह रही हूँ, सेट हो चुका है। तो बस आप लोग देख लीजिए। और उसके बाद दिन भर के काम निपटने के बाद बस शाम की तैयारी शुरू। बस यही हो जाता है हम लेडीज़ लोगों का, एक तरफ से काम ख़त्म होते हैं, दूसरी तरफ से शुरू हो जाते हैं। बस शाम की तैयारी में मैं लग गई हूँ। यहाँ पे छिल रही हूँ मैं मटर। और बाहर से आप लोगों को जिस टाइम मैं वॉइस रिकॉर्डिंग कर रही हूँ थोड़ा बहुत आवाज़ें आ रही होंगी, तो प्लीज़ उसे माइंड मत कीजिएगा। यहाँ पे मैं मटर भी छिल रही थी और बेटी से पूछ रही थी कि मतलब वही था ना, मैं अभी फ़िलहाल में बच्चों की क्लास चल ही रही है, तो मैं वही पूछ रही तुम्हारी छुट्टियाँ कब पड़ेंगी और मतलब हॉलीडे होमवर्क क्या आएगा, मतलब क्या क्या मिलेगा, वही सब मैं बेटी से बात कर रही थी। तो बेटी कहती नहीं मम्मी अभी तो क्लास चलेंगी, देर में ही पड़ेंगी छुट्टियाँ। और यही होता है जैसे मटर और छिलनी होगी या मेथी साफ़ करनी होगी, तो इन चीज़ों में थोड़ा टाइम लग जाता है। तो बस अभी वही था, यहाँ पे बैठ के मैं मटर छिल रही थी। मटर छिलने में टाइम भी लग जाता है। और इस टाइम शाम के बज रहे थे 6। तो बस आज मेरा जो मॉर्निंग का काम था वो भी बहुत लेट निपटा था, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया। तो बस एक तरफ से मॉर्निंग के काम निपटे थे, उसके बाद कपड़े वपड़े तय लगाए, शाम के हो जाते हैं जैसे। और उसके बाद लग गई थी मैं रात की खाने की तैयारी में। मैंने सारी मटर छिल ली है, सारी मटर छिल ली है और प्लस काट लिए हैं मशरूम। और ये मशरूम ना एक दिन पुराने हो चुके हैं, तो थोड़ा अजीब से हो जाता है ना, फिर मतलब ख़राब हो जाता है ना मशरूम एकदम से, तो अजीब से हो गए हैं। और मुझे बनाना है आज मटर मशरूम, तो इसलिए मैं मटर छिल रही थी। और सारी मटर नहीं छिली मैंने, भी आधी ही छिली है, तो आधी मैं किसी और टाइम छिलूँगी। और आज बना रही हूँ मैं मटर मशरूम, क्योंकि फिर वो ही हो जाएगा ना, मशरूम ख़राब हो जाएगी। और मुझे छिलना है पहले लहसुन, लेकिन मुझे लग रहा है लहसुन ख़त्म हो चुके हैं, थोड़े बहुत बाकी लगता है, थोड़ा बहुत तो है, खैर के लिए तो हो जाएंगे। तो पहले मैं फटाफट से लहसुन छिल लेती हूँ। मटर मैंने छिल ली है, मशरूम मैंने कट कर लिए हैं। और जैसे हम शाही पनीर बनाते हैं ना, उसी टाइप में बनाना है मुझे, लेकिन मैं पहले मटर को और मशरूम को ना उबाल लूँगी, फिर मतलब फटाफट से बन जाता है। तो मटर और मशरूम को मैं एक तरफ मटर और मशरूम उबालने के लिए रख दूँगी और दूसरी तरफ मैं ग्रेवी बना लूँगी, तो फटाफट से सब्जी में। और उसके बाद मटर और मशरूम मैंने उबालने के लिए रख दी थी। और मैं छिलने लगी हूँ लहसुन, क्योंकि लहसुन छिलने में ना थोड़ा टाइम लगता है। और मेरे पास जो ये लहसुन रखी हुई है ना, तो बारीक बारीक ही बची हुई थी, मोटी मोटी हमने यूज़ कर ली थी कह सकते हैं आप लोग, बस थोड़ा बहुत ही थी, ये ख़त्म होने का था, तो बारीक बारीक थी, तो इन्हें छिलने में टाइम लगना था। तो मैंने कहा चलो पहले लहसुन छिल लेते हैं, क्योंकि वही है ना, क्योंकि मटर और मशरूम तो मैं उबाल लूँगी, तो बनने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। और दूसरी तरफ मैं बनाऊँगी ग्रेवी, तो ग्रेवी उसी टाइप में बनाऊँगी मैं जैसे नॉर्मली मैंने आप लोगों को शाही पनीर बनाया था जब, और काजू मटर मखाना बनाया था, जो भी सब मैंने आप लोगों के साथ रेसिपी शेयर की ना, उसी टाइप में मुझे मतलब ग्रेवी बनानी है। पहले रफली जो भी है प्याज टमाटर सब मैं अच्छे से चॉप कर लूँगी और उसके बाद उसकी ग्रेवी बना लूँगी। और नॉर्मली बहुत से लोग इसी टाइप में बनाते होंगे। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ मटर मशरूम। और यहाँ पे मैंने कढ़ाई चढ़ा ली है, तेल डाल लिया है। और सबसे पहले मैंने चेक करने के लिए इसमें प्याज डाला था, तो तेल हो चुका था गरम। उसके बाद मैंने इसमें डाल लिए हैं प्याज, और प्याज मैंने बिल्कुल रफली चॉप कर लिए हैं। प्याज डाल लिए हैं, लहसुन डाल लिया है, और इसके बाद मैं इसमें थोड़ा बहुत काजू भी डाल लूँगी। प्याज को पहले मैं अच्छे से भून लूँगी, क्योंकि वो होता है ना प्याज ना भुनने में थोड़ा टाइम लेती है, वरना फिर वो वैसे मतलब कच्ची कच्ची सी रह जाती है। और उसके बाद मैंने इसमें डाल ली थी 2 साबुत लाल मिर्च। तो लाल मिर्च आप चाहें तो पहले भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं पहले डालना भूल गई थी, इसलिए मैंने इसमें
2 लाल मिर्च डाल ली है। आप चाहें तो इसमें जैसे दालचीनी या जो होती है ना काली मिर्च के दाने होते हैं ना जो, वो भी डाल सकते हैं। तो मुझे ज़्यादा वही होता है, ज़्यादा तीखा नहीं बनाना था। और बाहर से ना गाड़ियों की बहुत आवाज़ आ रही है, जिस टाइम मैं वॉइस रिकॉर्डिंग कर रही हूँ गाड़ियों की बहुत आवाज़ आ रही है, तो प्लीज़ माइंड मत कीजिएगा। उसके बाद मैंने इसमें थोड़े से डाल लिए थे काजू, और उसके बाद मैंने रफली जो ये है ना टमाटर और प्लस इसके साथ अदरक बिल्कुल मोटे मोटे मैंने रफली कह सकते हैं आप काटे हुए थे, वो भी इसके साथ मिला लिया है। और इसको अच्छे से भूनने के बाद मैं इसमें डालूँगी थोड़ा सा नमक, क्योंकि नमक डालने से क्या होगा ये जल्दी मतलब हो जाएगा, जल्दी गल जाएगा, क्योंकि मैंने जो भी है टमाटर अदरक सब मोटा मोटा ही काटा हुआ है। तो यहाँ पे मैंने इसमें नमक डाल लिया है, क्योंकि नमक डालने से जल्दी गल जाएगा। और बस इसको थोड़ा जब ये पक जाएगा तो मैं इसकी बना लूँगी अच्छे से ग्रेवी। और ग्रेवी एकदम से नहीं बनानी है, पहले थोड़ा सा ठंडा करना है, वरना तो क्या होता है जैसे हम मिक्सी में डालते हैं ना तो एकदम से उछल जाता है। तो और फेस में आने का भी डर रहता है, या आप वही कह सकते हैं हाथ वाथ जलने का डर भी रहता है। फिर मैंने यहाँ पे दोबारा से कढ़ाई चढ़ा ली थी और उसमें मैंने फिर से ग्रेवी डाल ली थी, क्योंकि मेरे यहाँ पे देख रहे होंगे आप एक हाथ में कैमरा है और दूसरे हाथ से मैं डाल रही थी, क्योंकि बच्चे कर रहे थे पढ़ाई, तो इसलिए मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही थी। और उसके बाद जो भी थोड़ा बहुत मैंने पहले डाल लिया था, उसके बाद जो थोड़ा बहुत मसाला था उसे मैंने अच्छे से इसमें थोड़ा सा पानी मिक्स करके डाल लिया था। और अभी आपको ये थोड़ा पतला लग रहा होगा, लेकिन ये पकने के बाद ना थोड़ा गाढ़ा मतलब ठीक उसमें आ जाएगा। और उसके बाद में जो भी मुझे मसाले डालने थे, नमक हल्दी मिर्च मसाला, प्लस मैंने इसमें गरम मसाला और शाही पनीर मसाला भी डाला था, थोड़ा सा मैंने इसमें गरम मसाला भी डाला था और शाही पनीर मसाला भी मैंने इसमें डाला था। तो बस सारे मसाले मैंने इसमें डाल लिए हैं और सारे मसाले अच्छे से इसको मिला लूँगी। और जब ये अच्छे से मतलब मसाले इसमें मिल जाएंगे, कह सकते हैं पक जाएंगे। और प्लस इसमें मैंने साथ ही साथ इसमें कसूरी मेथी भी मैंने पहले ही डाल ली थी। कसूरी मेथी मैंने पहले इसमें इसलिए डाल ली थी क्योंकि कसूरी मेथी जब इसमें अच्छे से पक जाएगी ना तो इसका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा, इसलिए मैंने कसूरी मेथी इसमें पहले ही डाल ली है। और इसे अब मैं थोड़ी देर अच्छे से पकने दूंगी, क्योंकि उससे पता है क्या होता है मतलब टेस्ट जैसे अच्छा आता है। वैसे तो खैर मैं लास्ट में भी डालती हूँ कभी कभी, लेकिन नॉर्मली अगर आप पहले डालें ना तो सब्ज़ी में ना टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा आता है, बहुत ही अच्छा आता है। और जब इसमें कसूरी मेथी डाल ली, इसमें एक अच्छा सा उबाल आ गया था, उसके बाद डाली थी मैंने इसमें क्रीम कह सकते हैं, मलाई कह सकते हैं, जो भी कह सकते हैं। तो मलाई ये मेरी घर की रखी हुई थी, घर की ही मलाई थी। और उसके बाद जो मैंने मटर और मशरूम उबाल के रखे हुए थे, उसको जो मतलब पानी था वो मैंने छलनी में अच्छे से छान लिया था और इसमें मैंने मटर और मशरूम डाल लिया है। और यहाँ पे देखिए आप कितना मतलब देखने में इतना सुंदर लग रहा है और खाने में भी बहुत टेस्टी था। और लास्ट में मैंने फिर इसमें फाइनल में मैंने इसमें काट लिया था धनिया, और धनिया डालने के बाद इसमें मैं थोड़ा मतलब अच्छे से पका लूँगी। और यहाँ पे हमारी मटर मशरूम की ग्रेवी वाली सब्ज़ी बनके हो जाएगी रेडी। तो आपको मेरा ये आज का वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। आपको मेरा आज का वीडियो कैसा लगा प्लीज़ ज़रूर बताइए। टेक केयर एंड बाय बाय, थैंक यू।